इस सेशन में हम पैकेज मैनेजर देखेंगे। पैकेज मैनेजर क्या होता है, ये पैकेज काम क्या होता है। तो सी अभी तक हमने इंस्टॉलेशन वाला पार्ट तो देखा ही नहीं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बेसिक कमांड देखे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमको पता है फाइल्स देखना, इनको कमांड क्या होता है, फाइल्स को एडिट करना पता है, ठीक है। और ऐसी जो इन जनरल डेली यूज होने वाली कमांड्स है वो हमको सब पता है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में हम पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, वो सब देखेंगे। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो पैकेज मैनेजर इन रेड हैट, ठीक है। इसके लिए आरपीएम का यूज होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजर। ये चीज आप बहुत कम यूज करते हो, सिर्फ इसमें 2 कमांड्स रहेंगी जो आप आपके ऑफिस में या काम में यूज करोगे। रेस्ट पार्ट जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये आरपीएम क्या है, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पैकेज मैनेजर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक टर्म है पैकेज, पहले तो हम एक डेफिनेशन पैकेज का देते हैं, ठीक है। व्हाट इज पैकेज मैनेजर इन Red Hat, ठीक है। RPM stand for Red Hat Package Manager. RPM is a default package manager in Red Hat /CentOS system, ठीक है। फिर है What is package। अब ये जो डेफिनेशन है कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। ये What is package से आपका कोई लेन देन नहीं है काम करने में, बट स्टिल इंटरव्यू में इसका इम्पोर्टेंस है, तो ध्यान में रखना है ये चीज को। पैकेज इज अ बंडल ऑफ प्रोग्राम which is to be installed on any OS। अब इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक हमारे विंडोज में हमको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हमारे पास में एक फाइल होती है .exe या फिर .msi। इसके ऊपर में हम राइट क्लिक प्रेस करके रन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो वो जो फाइल होती है उसको हम बोलते हैं पैकेज, सॉफ्टवेयर फाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सभी में फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। आप देख सकते हो फॉर रेड हैट एंड CentOS एक्सटेंशन इज .rpm, यानी सामने में एक फाइल का नाम रहेगा लेकिन उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो .rpm है। डेबियन और उबुंटू में .deb, विंडोज में .exe, मैक के अंदर में .pkg। अपने को सिर्फ ये 2 का ही ध्यान रखना है, rpm और deb। कभी कभी ये होता है कि हम काम करते हैं, ये गलती होती है बोलना, ध्यान नहीं रहता जब कि हम CentOS या Red Hat के सर्वर पे है और वहाँ Debian का पैकेज इंस्टॉल करने को ट्राई करें, या फिर अगर हम किसी वेबसाइट से या किसी रेपोजिटरी से कोई पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, हमको डालना है Debian पे, हम RPM पैकेज ले रहे हैं, तो ये चीज होती है। उस टाइम पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते इसको, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा एज यूजुअल जो एक तरीका है पढ़ने का, उस तरीके से हम अब इसका सिंटैक्स देखेंगे। इसके लिए जो कमांड यूज होती है उसका नाम है RPM स्पेस ऑप्शन स्पेस पैकेज, ठीक है। अब ऑप्शंस में क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्यू, ठीक है। क्यू के अंदर में कुछ सब ऑप्शंस, सिर्फ आप क्यू करेंगे तो भी आउटपुट आएगा। QI करेंगे, डिस्प्ले डिटेल इन्फो अबाउट स्पेसिफिक पैकेज। QL लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ पैकेजेस, ठीक है। लिस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ बाय पैकेजेस, लिस्ट ऑल इंस्टॉल पैकेजेस। QC लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ पैकेजेस। अब इतना हमको डिटेल में ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बट कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए I यूज होता है, V फॉर वर्बोस, H फॉर ह्यूमन रीडेबल। अगर अपन सिर्फ I मारेंगे तो हमको कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, बट अगर हम V मार रहे हैं तो वर्बोस यानी दिखाएगा आउटपुट एक्नॉलेजमेंट, और ह्यूमन रीडेबल यानी कि इंग्लिश में होता है कि हम उसको पढ़ के समझ सकते, ठीक है। E फॉर इरेज, अब ये V फॉर वेरीफाई और U फॉर अपग्रेड, ये 2 ऑप्शन भी बहुत कम यूज होते हैं। अपग्रेड का सीन ऐसा होता है कि एक टर्म आप लोग ने सुना होगा पैचिंग। पैचिंग के अंदर में हम OS पैच को अपग्रेड करते हैं, तो वो सिचुएशन में U यूज होता है। V फॉर वेरीफाई, वेरीफाई का क्या सीन होता है कि लेट सपोज किसी ने, यानी जो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है या फिर कोई बंदा है जिसने एक अपना स्पेसिफिक पैकेज बनाया है, यानी कि कस्टम एप्लीकेशन। अब एज एडमिन हमारा काम ये है कि ठीक है कोई चीज हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, काइंड ऑफ अपग्रेड या फिर कोई एडिशनल फंक्शनलिटी के लिए हम कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमने पैकेज लिए अगर वो सोर्स ट्रस्टेड नहीं है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप पहले पैकेज को वेरीफाई कर लो। एग्जिस्टिंग सेटअप को पैकेज खराब तो नहीं करेगा, या उसमें किसी तरह मालवेयर तो नहीं है या कोई वायरस, ये सारी चीज के लिए हम V यूज करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई के अंदर में वो सारी फाइल्स को वेरीफाई करके देखता है
कि इधर कंपैटिबिलिटी का तो इशू नहीं है या फिर कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए वेरीफाई। अब ये इसके ऑप्शंस हो गए। अब हम इसको कंसोल पे रन करके देखें। ठीक है, ये मैं एलएस किया। एक ये पैकेज मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ क्योंकि सर्वर पे हम कभी भी ये मैंने मैन्युअली पैकेज को कहीं से डाउनलोड करना और फिर आरपीएम से इंस्टॉल करना बहुत रेयर केस में करते हैं। यूजुअली हम यम रेपोजिटरी को इंस्टॉल यूज करते हैं। अब यम क्या है वो मैं इस सेशन के लास्ट में बताऊंगा। अभी हमारा तो आरपीएम पे फोकस करना है कि आरपीएम क्या होता हमने देख लिया। अब आरपीएम के अंदर में जो हमने ऑप्शन देखे, आरपीएम क्यू है, आरपीएम आई है, ई है। ठीक है, तो अभी हमको यानी ये सारे ऑप्शंस को, ठीक है, तो नाउ फर्स्ट विल गो विद क्यू हाइफन। अब ये क्यूरी अपन किसके लिए करते हैं पहले देखते हैं। तो इंस्टॉल पैकेज है ओपन एसएसएच। ठीक है, अब ये ओपन एसएसएच का यहाँ पे इसने वर्जन के साथ बताया, इट मींस ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं QA करता हूँ। ठीक है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है। फिर इसके बाद में हमारे क्या ऑप्शंस हैं, QI डिस्प्ले इन्फो अबाउट स्पेसिफिक पैकेज QL फाइल्स ऑफ पैकेज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन QI करते हैं। यू कैन सी एक बड़ा सा आउटपुट आया है जो किससे रिलेवेंट है, ओपन एसएसएच पैकेज से। ये इसका नेम हो गया, वर्जन हो गया, रिलीज, आर्किटेक्चर, इंस्टॉल डेट, एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या हो गया ये इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेज। फिर इसके बाद में एल से क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितनी फाइल्स है वो सभी को वो लिस्ट करेगा, लिस्ट फाइल्स ऑफ पैकेजेस। ठीक है, QL हमारा ये पैकेज की कितनी फाइल्स है और कौन से लोकेशन पे, ये पूरा इसने लिस्ट किया /etc ssh moduli। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में QD लिस्ट डॉक्यूमेंट ओन बाय पैकेज, लिस्ट ऑल इंस्टॉल पैकेजेस। ठीक है, लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो ये ए में तो ऐसा है कि इसके पहले भी हमने रन किए, बट पैकेज हमारा एक ही इंस्टॉल था तो उसने एक ही शो किया। अगर वहाँ मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल होते ओपन एसएसएच के तो वो शो करता था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लिस्ट कर लिया। अब अपन डी से देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स है जो ओपन एसएसएच ओन करता है, और सी से उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन। ठीक है, तो नाउ QD कितनी फाइल्स हैं, ये QC से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सिर्फ काइंड ऑफ इंटरव्यू में कोई रहा इसको बहुत डेप्थ में लिनक्स पता है, कोई आपसे इसके ऊपर में क्वेश्चंस करता है, अदरवाइज इसको इंटरव्यूअर भी भूल जाता है, वो भी याद है। तो जस्ट जब इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको कहीं लिख के रख लो, या फिर ये ब्लॉग का URL अपने पास रख लो जहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। जब आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे अपने को सिर्फ अभी जो मैं बताऊंगा वही ऑप्शंस को यूज करना है। अब यहाँ पे बात आ रही है पैकेज को इंस्टॉल करने की और इरेज करने की। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई पैकेज है, तो उसको अपन इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे वो देखिए। RPM-I फॉर इंस्टॉल, E फॉर वर्बोस, H फॉर ह्यूमन। और ये पैकेज का पूरा कंप्लीट मैं अधूरा नाम लिख के नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज लिनक्स को फाइल समझ में आती है, RPM कमांड है, IVH उसके ऑप्शंस है, और अगर फाइल का मैं अधूरा नाम लिखूंगा तो लिनक्स उसको डिटेक्ट नहीं करता, वो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। इसलिए मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फाइल जो है मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में था और वहीं से मैं कमांड रन कर रहा था, तो सिर्फ अगर मैं कंप्लीट नेम डालता हूँ तो इट्स ऑल्सो फाइन, अदरवाइज मुझे उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ डालना पड़ेगा। ओके, RPM, IVH और this preparing is already installed। ठीक, ये पैकेज सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था तो इसने प्रिपेयर किया, बट यहाँ पे आया ऑलरेडी इंस्टॉल, अदरवाइज यहाँ पे पूरा ही डॉक्यूमेंट।
मैं और कोई पैकेज चेक करता हूँ अगर मुझे दिखता है तो, बट यार उतनी उसकी जरूरत नहीं है। आपको आपके सिस्टम पर ट्राई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक ये कमांड, तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो ये कमांड ही याद रखना। rpm-ivh फॉर इंस्टॉलेशन और evh फॉर रिमूव। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं अपन रेपोजिटरीज की। अब सिस्टम पे दो रेपोजिटरी होती है, एक होती है लोकल और एक होती है नेटवर्क। अब लोकल में क्या सीन होता है कि लोकल में हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है और हम ओवर द इंटरनेट कुछ भी फैच नहीं करते। लोकल रेपोजिटरी में पैकेजेस हमारे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होते हैं एंड हम सिर्फ वहीं से पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। अगर कोई ऐसा पैकेज है तो वो लिस्ट में नहीं है तो वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है। बट कोई भी हम ओएस जब लेते हैं तो हमारे पास में एक डिफॉल्ट रेपोजिटरी है, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क रेपोजिटरी। नेटवर्क रेपोजिटरी में ऐसा होता है कि वो यूआरएल कहीं तो भी नेटवर्क में एक रेपोजिटरी बना के रखता है एंड जब भी हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो डाटा वहां से फैच होता है नेटवर्क से, ना कि हमारे लोकल सिस्टम। तो यूजुअली वही एक रेपोजिटरी यूज होती है। सेकेंड थिंग, इसमें एक और कमांड यूज होता है यम। यम जो है हमारा अगला टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट सेशन में यम की कमांड को देखेंगे कि यम कैसे यूज होता है। आरपीएम के कुछ अपने आप में ड्रॉबैक्स, क्योंकि वो ट्रेडिशनल पैकेज मैनेजर है। जब ट्रेडिशनल की हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि ट्रेडिशनल बोले तो एक डेफिनेशन में हम उसको पुराना भी बोल सकते हैं या फिर जो प्लेन बेसिक लेवल होता है उस चीज को हम ट्रेडिशनल पैकेज बोलते हैं या फिर ट्रेडिशनल यूटिलिटी। तो आरपीएम जो हमारी यूटिलिटी है ये ट्रेडिशनल है। इसका अपने आप में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं करता। अब क्या होता है कि जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो एक पैकेज और कुछ मल्टीपल पैकेज पे डिपेंड होता है। तो अगर डिपेंडेंसी सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो वो पैकेज हमारा इंस्टॉल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए यम है। यम एडवांस यूटिलिटी है और यम में लेट्स सपोज आप एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए अगर 50 पैकेज की भी डिपेंडेंसी है तो नेटवर्क रेपोजिटरी से वो सारे पैकेजेस को खुद का खुद फैच कर लेता है। फैच करने के बाद में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ पे हम ब्लॉक नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज थी, आपको इसमें इतना ही याद रखना है, इसमें और ज्यादा याद रखने की जरूरत। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम यम को देखते हैं, यम किस तरीके से काम करता है। ओके।